सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्यां कक्षायां युष्माकं स्वागतम् अस्ति। आज की वीडियो में हम षष्ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक सुरभि के अष्टमः पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है धन्या मातु महिमा। प्यारे बच्चों, यह पाठ सुप्रसिद्ध विद्युत बल्ब आविष्कारक व वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन पर आधारित है। ध्यान से सुनिए। एकः बालकः आसीत्, तस्य नाम आल आसीत्। एकदा सः मातरम् अपृच्छत्, मातः मूर्खः कः भवति। एक बच्चा था, तस्य नाम उसका नाम आलह आसीत। उसका नाम आल था, बचपन का नाम। एकदा से मातरम् अपृच्छत्, एकदा एक बार उसने मातरम माता से, द्वितीय व्यक्ति का शब्द है ये, अपृच्छत् पूछा। एक बार उसने माता से पूछा, माता मूर्खः का भवति। माता मूर्ख कौन होता है। माता अवदत्, यह बुद्धिहीनः भवति सः मूर्खः। माता बोली, जो बुद्धिहीन होता है वही मूर्ख है। सः बालकः दुखी अभवत् अकथयत् च, तदा अहं बुद्धिहीनः अस्मि। वह बच्चा दुखी हो गया और उसने कहा, तब मैं बुद्धिहीन हूँ। अस्मि माने हूँ। विद्यालये सर्वे मां मूर्खः इति कथयन्ति। विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का शब्द है ये, सभी मुझे मूर्ख कहते हैं। अधुना अहं विद्यालयं न गमिष्यामि। अब मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। माता अवदत्, पुत्र निराशः मा भव। माता बोली, बेटा निराश मत हो। अहं त्वां पाठयिष्यामि, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। यह है लृट लकार यानी कि भविष्यत काल के। पाठयिष्यामि पढ़ाऊंगी। तुम मूर्खः न असि, तुम मूर्ख नहीं हो। माता बालकं प्रतिदिनं अपाठयत्। माता ने बच्चे को प्रतिदिन पढ़ाया। लंग लकार की क्रिया है ये। सः बालकः अपि परिश्रमेण अपठत्, मातुः सेवां च अकरोत्। उस बच्चे ने भी परिश्रम से पढ़ा। क्या पढ़ा? जो कि उसकी माता ने उसको पढ़ाया था, और माता की सेवा भी की। एकस्मिन् दिवसे सः महान् वैज्ञानिकः अभवत्। एकस्मिन् दिवसे एक दिन, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं और एक दूसरे के विशेषण विशेष्य भी हैं। एक दिन वह महान वैज्ञानिक बन गया। तस्य नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत्। उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। विद्युत दीपकः, ग्रामोफोन यंत्रम, चलचित्र यंत्रम आदीनि वस्तूनि अस्य एव महावैज्ञानिकस्य आविष्काराः सन्ति। विद्युत दीपकः बिजली का बल्ब, ग्रामोफोन यंत्र, चलचित्र यंत्र प्रोजेक्टर आदि वस्तुएं इस ही महान वैज्ञानिक के आविष्कार हैं। एषः महान वैज्ञानिकः अकथयत्। इस महान वैज्ञानिक ने कहा था, मम माता एव मम मार्गदर्शिका शिक्षिका च अस्ति। मेरी माता ही मेरी मार्गदर्शिका अर्थात मुझे मार्ग दिखाने वाली और शिक्षिका हैं।
क्योंकि उनकी माता ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके कारण ही, उनकी प्रेरणा के कारण ही वे इतने महान वैज्ञानिक बन सके। सत्यम एव अस्ति माता एव अस्माकं परमो गुरु मार्गदर्शिका च भवति। सत्य ही है, माता ही हमारी सबसे महान गुरु और हमें मार्ग दिखाने वाली होती हैं। धन्या मातुः महिमा, इसलिए माता की महिमा को धन्य है। कथ्यते अपि माता स्वर्गात् उच्चतरः भवति। कहा भी गया है कि माता स्वर्ग से भी ऊंची होती है, अर्थात माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। तो देखिए, माता की महिमा को बताने वाले और महान वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित इस पाठ को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। एक बार इसे पुनः दोहराएंगे। अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर संस्कृत शब्द हैं, यहाँ पर उनका हिंदी अर्थ है और यहाँ पर ही इंग्लिश में भी दिया गया है, तो कृपया ध्यान से देखिए। आसीत था, मातरम माता को यसे द्वितीय विभक्ति का शब्द है। एकथ्यत उसने कहा, गमिष्यामि मैं जाऊँगा, निराशः आशा के बिना या निराश, असि हो तुम हो, अपाठ्यत पढ़ाया, वैज्ञानिकः वैज्ञानिक, तस्य उसका, विद्युत दीपकः बिजली का बल्ब, चलचित्र यंत्रम फिल्म का यंत्र या देखिए प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं, वस्तुनि वस्तुएं बहुत सारी वस्तुएं, आविष्कारः खोजें, मार्गदर्शिका रास्ता दिखाने वाली, मातु माता की, महिमा बड़प्पन। तो आप इन शब्दों के अर्थों को अच्छी तरह से याद करना और पाठ को दोहराना। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।